आज हम शुरू करेंगे TJ5 और TJ6 को कैलकुलेट करेंगे उस सिनारियो के लिए जब हमारे पास T सेलेक्ट की वैल्यू 0 है। इस केस को हम देख रहे थे, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक जो हमने देखा था T0 0th स्टेज के लिए बात की थी हमने, और उसको हमने 4th मैट्रिक्स बोला था M से I तक। ये हम कर चुके हैं पिछली बार सारे स्टेट्स के लिए। ये चूँकि बहुत एक्सटेंसिव है तो अब अगले स्टेप में हम करेंगे इन जनरल jth स्टेज के लिए, इसको 5वां मैट्रिक्स हम कहेंगे, और M से I स्टेज में जाने के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रीवियस मैट्रिक्स था, तो प्रीवियस मैट्रिक्स में जो T0 था ये 0th स्टेज के लिए था। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कि आप इसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टेप 1 2 3 स्टेप नहीं होते हैं, इसमें सब 0 0 स्टेप पे ही होता है सब कुछ। तो P0 से I में जाने के लिए 0th स्टेज में, ठीक है, ये 0 स्टेज है, पहली इनपुट स्टेज जो होती है। ये टाइम स्टेप के बाद आप K+1 में अगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रीवियस टाइम स्टेप के बाद आप कौन से स्टेट में थे, आप mth स्टेट में थे 0 स्टेज में, और यहाँ पे हम ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी T04 MI जो पिछली बार हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था उसका इस्तेमाल करते हैं सारे स्टेजेस के ऊपर। m की वैल्यू को 1 से लेकर 14 तक सम करते हैं। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं एक टाइम स्टेप से दूसरे टाइम स्टेप में जाने के लिए। बाकी जो प्रोसीजर है वही है जो कि हमारे पास T पास इज इक्वल टू 0 वाले केस में मैंने समझाया था। तो ये मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशन है हम T04 के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 0th स्टेज के लिए हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, और वहाँ से जब स्टेट की प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं तो डिफरेंट उसके लिए हर टाइम स्टेप के बाद उससे हम निकाल सकते हैं कि पैकेट कितने पैकेट ऑन एन एवरेज आउटपुट पोर्ट से, हर स्टेज के आउटपुट पोर्ट से निकल रहे हैं। जब सारे आउटपुट पोर्ट से बराबर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑन एन एवरेज निकलते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था, तब हम कहेंगे कि हम स्टेडी स्टेट सिचुएशन में हैं। वहाँ पर हम थ्रूपुट को निकाल सकते हैं कैलकुलेशन के, ठीक है। तो इसको बिल्कुल उसी प्रकार किया जाता है। तो अब अगले स्टेट में, अगले मैट्रिक्स में आते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है इस पर्टिकुलर मॉडल में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो हमारे केस में था कि इनपुट में पैकेट जैसे ही खाली होता था इंस्टेंटनेसली पैकेट आता था, ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगता था क्योंकि हम 0th स्टेज में थे, पहली स्टेज में थे, ठीक है, जो इनपुट में होती थी। 0 से n-1 तक स्टेज मानी गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर Pn होता था, यहाँ पे Pn-1 होता था, और यहाँ पे P0 होता था। इस तरीके से हमने सिस्टम को लेके चल रहे हैं, ये इन सिंबल्स को या इस पर्टिकुलर चीज़ों को हमने माना है। तो यहाँ अब बीच वाले की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पैकेट तो इमीडिएटली आ जाता था, यहाँ पे पैकेट को आने में पूरा टाइम स्लॉट लगता है क्योंकि प्रीवियस वाले स्विच से आ रहा होता है उसके इनपुट से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 2 नहीं 3 नहीं होते हैं, इसलिए P0 की खाली बात करते हैं और उसी से सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। तो स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए भी जो Pj टिल्डा और वो है उसके लिए भी P0 का इस्तेमाल किया जाता है। P1j-1 या P1j+1 इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, जो कि पहले उसमें किया। तो थोड़ा सा फ़र्क है उसके अंदर। तो Tj की बात करते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो हम एक पहली छोटी स्टेट लेते हैं और उसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टेट 1 में। तो इस मैट्रिक्स की पहली रो हम बनाते हैं। तो हमने ये बनाया स्टेट 1। स्टेट 1 में कोई भी इनपुट नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि इनपुट स्टेज में है तो इमीडिएटली पैकेट आ जाएंगे शुरुआत के अंदर, फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएटली तय भी कर लेंगे कौन से पैकेट को आगे जाना है, फिर पूरा समय लगाएंगे पूरे स्लॉट का पैकेट को आगे भेजने में। यहाँ वैसा नहीं होगा। तो यह पैकेट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे J यूज़ करेंगे, P0 यूज़ नहीं करेंगे। P0 बार तो पैकेट दोनों इनपुट में आएंगे, इसको पूरा समय लगेगा पैकेट को आने में, तो पैकेट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है अगर पैकेट इनपुट में ऑलरेडी नहीं है तो, ठीक है। जबकि पहले 0th स्टेज वाले केस में, जो प्रीवियस T04 वाले केस में ऐसा हो सकता था, ठीक।
तो ये थोड़ा फ़र्क है उस वजह से। तो और यहाँ पे कोई पैकेट आउटपुट में है नहीं, तो वो पैकेट तो कोई आगे जा नहीं सकता, खाली हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन ये पॉसिबल हो सकती है इसकी। इस पैकेट को आने में पूरा स्लॉट लगेगा तो हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे इस वाले के अंदर, ठीक है। पिछली वाली स्टेज से ट्रांसफ़र होकर आ रहा है, इसका मतलब या तो ये पॉसिबिलिटी बनती है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों इस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक। ये दोनों आधी आधी प्रोबेबिलिटी से होंगे, तो ये हो जाएगा पी जे बार स्क्वायर बाई 2 पी जे बार स्क्वायर बाई 2। तो पहली बार हम बार का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पिछली बार नहीं किया था। इसी प्रकार जब हम लास्ट स्टेज n-1 स्टेज की बात करेंगे, जिसे हम Tn-1 6 mi मैट्रिक्स होगा, तो वहाँ पे पी जे टिल्डा और क्यू जे टिल्डा की टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जैसे कि T04 में पी जे बार और क्यू जे बार एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जबकि TJ5 के अंदर ये दोनों पी जे बार और पी जे टिल्डा, क्यू जे बार और क्यू जे टिल्डा दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम वही केस देख रहे हैं। तो इस वाले केस में तो चूंकि पैकेट है नहीं आउटपुट पे, इसलिए टिल्डा वाली टर्म्स नहीं होंगी। इनमें से कोई एक ही पैकेट आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, 2 पी जे बार क्यू जे बार। तो इस केस में एक ही पैकेट आएगा और किसी भी एक तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हम खाली इसी स्टेट में आ सकते हैं। ये हो जाएगा 2 पी जे बार क्यू जे बार, ठीक है। और ये स्टेट होगी आपकी 4, ये वाली स्टेट है आपकी, एक है 8 और ये है 9। और अगर कोई भी पैकेट आता ही नहीं है तो आप उसी स्टेट में हैं, ना आपके इनपुट में कुछ था ना आउटपुट में है, तो आप वापस स्टेट 1 में ही हैं। ये क्यू जे बार स्क्वायर से होगा। तो ये मैट्रिक्स की पहली रो बनेगी, 1 से आप 1 में जा सकते हैं, क्यू जे बार स्क्वायर। तो आप TJ5 के अंदर पी जे बार को 1 और क्यू जे बार को 0 करके आप T04 को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इनपुट पोर्ट्स पे आने की कंडीशन एकदम अलग होती है, ठीक है। यहाँ वो नहीं किया जा सकता है, तो इसको एकदम अलग बनाना पड़ता है, इससे वो नहीं आ सकता। इसलिए तीनों मैट्रिक्स अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पे यहाँ पर, उसके बाद 2 और 3 में कुछ भी नहीं है, 4 के अंदर होगा आपका 2 पी जे बार क्यू जे बार, फिर 5 से लेकर 7 तक आपका कुछ भी नहीं होगा, फिर 8 में होगा आपका पी जे बार स्क्वायर बाई 2, 9 में होगा पी जे बार स्क्वायर बाई 2। ये आपकी पहली रो बनेगी TJ5 mi के लिए। इसके बाद आते हैं अगली रो को बनाने के लिए। स्टेट 2 से क्या होगा देखते हैं। स्टेट 2 में हमारे पास एक पैकेट है आउटपुट में, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है इस वजह से। तो मान लीजिए अब ये पैकेट जो है, ये सिचुएशन वही है जो कि प्रीवियस स्टेट में है। देखिए खाली अब पैकेट यहाँ पर है, एक इनपुट में पैकेट लगा हुआ, वो पैकेट रह भी सकता है और जा भी सकता है। और इनपुट में चूंकि पैकेट्स इस पूरे स्लॉट को कंज्यूम करते हैं, तो कोई ट्रांसफ़र नहीं है इनपुट से आउटपुट में, तो बहुत आसान है इसलिए। तो ये 8, 9, 4, 1 एज इट इज़ रहेंगे अगर पैकेट चला जाता है, ठीक है। तो सेम वही होगा, 8, 9, 4 और 1 स्टेट जो हैं एज इट इज़ होंगे, जबकि हमारे पास पैकेट चला जाएगा तब पी जे टिल्डा होने पे ये होंगे। और इसको खाली मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी, तो हो जाएगा हमारे पास पी जे बार स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पी जे टिल्डा। 9 के अंदर हो जाएगा हमारे पास पी जे बार स्क्वायर बाई 2 पी जे टिल्डा। 4th वाले केस में हो जाएगा क्यू जे स्क्वायर 4th में होगा 2 पी जे क्यू जे। ये बार हैं, इसको हम पी जे टिल्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 वाले केस में होगा हमारे पास क्यू जे बार स्क्वायर, तो सबको हमने पी जे टिल्डा से मल्टीप्लाई कर दिया एक केस में, तो क्योंकि पैकेट चला गया तो
ये पैकेट जाने के बाद आप बेसिकली स्टेट 1 के अंदर अराइवल से जो भी स्टेट्स हैं वही आएंगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। जो दूसरा केस है जबकि पैकेट नहीं जा रहा है तब क्या होगा वो देखना है हमको। तो इस केस में हम स्टेट्स को एनोमरेट कर लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी ये, जो हमारे पास 8 वाली स्टेट थी ऊपर, उसी में आउटपुट में एक पैकेट लगा देना है हमको। ये वाली स्टेट बनेगी, ये होगी स्टेट 10। तो ये बन जाएगा हमारे पास पी जे बार स्क्वायर बाई 2 इंटू क्यू जे टिल्डा। ठीक, और उसके बाद 9th वाली स्टेट जो है हमारे पास होगी ये होगी स्टेट 11, पी जे बार स्क्वायर बाई 2 क्यू जे टिल्डा। ठीक, इसके बाद जो है हाँ, यहाँ पर दोनों पैकेट अराइव हुए थे, तो इसलिए हमने पीजे किया था। यहाँ पर कोई भी पैकेट आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ये कॉरस्पॉन्ड करता है 1 के, तो 1, लेकिन यहाँ पे अब आउटपुट में पैकेट नहीं जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आप खाली इसी स्टेट में रहेंगे। ये होगी स्टेट 2 आपकी। तो ये कहलाएगा क्यू जे बार स्क्वायर और क्यू जे टिल्डा। ठीक है, अब इसमें एक पैकेट आएगा और एक नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये पैकेट मान लीजिए आता है, ये पैकेट तो आउटपुट में है ही एज इट इज़, तो एक पैकेट आया और एक नहीं आया, तो ये इस तरीके से हो सकता है। और दूसरे केस में ये पैकेट नीचे को डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ होती हैं आपके पास 2pj qj से, जो कि पीछे किया गया था, लेकिन ये दोनों आधी आधी डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी से कहीं भी डायरेक्ट हो सकता है। तो ये बनेगी स्टेट नंबर 5 और ये बनेगा स्टेट नंबर 6। qj टिल्डा pj बार qj बार qj टिल्डा। तो इसमें टोटल 4 और 5 4 9 टर्म्स हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो एक नंबर में अब आप ये है स्टेट 2 से, तो सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो एक के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे एक में क्या है, क्यू जे बार स्क्वायर पी जे टिल्डा। 2 के लिए देखते हैं क्यू जे बार स्क्वायर क्यू जे टिल्डा। 3 खाली है, 4 के लिए आएगा 2 पी जे बार क्यू जे बार पी जे टिल्डा। ये काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं इस वजह से। तो ये 4 के बाद आएगा, हम 5 पे देखते हैं पी जे बार क्यू जे टिल्डा। 6 के लिए देखते हैं पी जे बार क्यू जे टिल्डा। 7 पे कुछ भी नहीं है, 8 पे है, इसी रो को कंटिन्यू करते हुए। तो 8 पे है आपके पास पी जे बार स्क्वायर बाई 2 पी जे टिल्डा। 9 पे भी ऐसे ही आएगा पी जे बार स्क्वायर पी जे टिल्डा बाई 2। ठीक है, 10 पे आते हैं पी जे बार स्क्वायर क्यू जे टिल्डा बाई 2। 11 पे भी ऐसे ही आएगा पी जे बार स्क्वायर क्यू जे टिल्डा बाई 2। 10 11, हाँ, इस प्रकार ये हो गए हमारे पास टोटल 5 टर्म। 12 से लेकर 14 तक कुछ भी नहीं होगा, ये हमने रो बना लिया। तो यहाँ पे इसी प्रकार हम 12 को एक और 3 और 4 को भी करके देख सकते हैं। 3 4 और 5 को करके देख लेते हैं। 5 4 में कम होते हैं टर्म्स, 3 में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद
आगे के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप खुद से उसको कर सकते हैं, ठीक है। एक बार समझ में आ जाता है, उसके बाद हम लास्ट वाले को देखेंगे। ये आपके पास है 3 नंबर स्टेट, इस केस में क्या होगा, ठीक है। और ये सब हम कर रहे हैं TJ5Mi के लिए। तो 3 नंबर स्टेट में पैकेट दोनों में आते हैं, तो हमारी सिचुएशन बनती है दोनों पैकेट आए, दोनों पैकेट एक तरफ डायरेक्ट हो सकते हैं और दोनों पैकेट अलग अलग भी डायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि जाने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसको देखते हैं, ये होगा हमारे पास PJ टिल्डा स्क्वायर। सो दोनों टर्म हमारी निकल जाएंगी, तो हमारे पास आएगा, दोनों पैकेट निकल जाएंगे। इसमें कोई भी इनपुट टू आउटपुट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो ये अराइवल ही खाली हो सकता है स्लॉट में और डिपार्चर हो सकता है, इनपुट टू आउटपुट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इसमें। तो एक आपकी स्टेट ये बनती है, ये होगी 8, दूसरी होगी आपकी PJ टिल्डा QJ टिल्डा करके आप लगा सकते हैं, एक गया और एक रह गया, एक स्टेट ये बनेगी। एक ये होगी और कोई भी नहीं जाते हैं तो आपकी वही सी स्टेट में रहेंगे आप। ये 13 नंबर स्टेट है, इसमें रहेंगे। यहाँ पे 10 है, ये है 12, ठीक है। तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी से हो सकता है यहाँ पर, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ को पूरे पाथवे में मल्टीप्लाई करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कर सकते हैं। तो अगले वाले का देखते हैं इसी तरीके से, PJ टिल्डा स्क्वायर ठीक है। तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये है 9वीं स्टेट, आप इसमें एक पैकेट जाएगा और एक रह जाएगा, तो ये मैटर नहीं करता कौन से वाला है, ठीक है। दोनों ही केस में आप हमेशा 11वें स्टेट में ही पहुँचेंगे, और दोनों में से कोई भी नहीं जाता है तो आप ये 14वीं स्टेट होगी जिसमें पहुँचेंगे, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी PJ बार स्क्वायर से। इसी प्रकार अब इसके अंदर आपके पास एक ही पैकेट आता है या आपके पास 2 पैकेट आते हैं, तो उसके आधार पे आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 8, 12, 10, 13, 9, हाँ 3 नंबर स्टेट में। इसमें एक पैकेट आता है और एक नहीं आता है इनपुट में, उस पे आधार पे तय कर सकते हैं। तो किसी भी तरफ जाएगा आपकी सिचुएशन यही आती है। इसके बाद एक टर्म होगा जब आपका कोई भी पैकेट नहीं आता है, QJ बार स्क्वायर। आप इस अवस्था में होंगे। तो इस केस में भी हम इसी प्रकार से आगे एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। तो अगर दोनों पैकेट गए PJ टिल्डा स्क्वायर, तो आप पहुंचेंगे इस सिचुएशन के अंदर। फिर आप PJ टिल्डा QJ टिल्डा, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक तो ये होगा और एक
ये होगा, ठीक है। और उसके बाद एक, अगर दोनों ही नहीं गए तो आप इस सिचुएशन में रहेंगे। और इसके बाद आते हैं क्यू जे बार स्क्वायर के अंदर, इसमें कोई भी नहीं आया है तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने देख ली हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हम स्टेट्स लिख लेते हैं क्या है ये, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी जे बार स्क्वायर से आप वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे, 2 पी जे टिल्डा क्यू जे टिल्डा से आप यहाँ पे पहुँचेंगे, क्यू जे टिल्डा स्क्वायर से आप वापस वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सारी स्टेट्स हो गई। तो इसको हम लिख लेते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो स्टेट है जो सबसे ऊपर है, ये स्टेट है नंबर है 4, 4 अभी तक हमने नहीं यूज़ किया है, ठीक। ये वाली स्टेट है हमारे पास 5, 5 भी अभी तक नहीं था कहीं पर। ये स्टेट है 6, 6 भी पहली बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक। और ये स्टेट है हमारे पास 7, 7 भी अभी तक नहीं यूज़ किया गया है। ये जो स्टेट है पहली वाली, ये स्टेट है 1, ये है हमारे पास 2, हाँ ये भी अभी तक यूज़ नहीं की गई हैं। और ये स्टेट है हमारे पास 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारी स्टेट्स इस पर्टिकुलर रो के अंदर उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी TJ5MI में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आप शुरू करते हैं 3 से, 3 से आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। तो 1 में जाने के लिए आपको चाहिए QJ बार स्क्वायर PJ टिल्डा स्क्वायर, ठीक। 2 में जाने के लिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, QJ बार स्क्वायर 2 PJ टिल्डा QJ टिल्डा, ठीक है। 3 में जाने के लिए QJ बार स्क्वायर QJ टिल्डा, ठीक। 4 में जाने के लिए अब हम इस रास्ते से आएंगे, 2 PJ बार QJ बार PJ टिल्डा स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही आगे चलते हैं। 5 के लिए जब आएंगे 2 PJ बार QJ बार PJ टिल्डा QJ टिल्डा। 6 के लिए भी यही सेम एक्सप्रेशन आएगा, जो रो की सारी टर्म्स हैं उनको अगर सम करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में पहुंचेंगे। तो फंडामेंटल एक्सियम है उससे आता है ये। 7 नंबर में आएगा हमारे पास 2 PJ बार QJ बार QJ टिल्डा स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जब 8 को लिखेंगे हम PJ बार स्क्वायर PJ टिल्डा स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं 9 पे, उसी रो को बढ़ाते हुए PJ बार स्क्वायर PJ टिल्डा स्क्वायर 9 के लिए। 10 पे आएंगे PJ बार स्क्वायर PJ टिल्डा QJ टिल्डा, ठीक है। 11 पे जब आते हैं 2 PJ बार स्क्वायर PJ टिल्डा QJ टिल्डा। 12 नंबर पे आएंगे PJ बार स्क्वायर इसी प्रकार 13 के लिए कर लेते हैं PJ बार स्क्वायर QJ टिल्डा स्क्वायर। 14 के लिए भी यही टर्म आएगी।
तो इस प्रकार हमने, ये सबसे लंबी है, इसमें सारे जो सेल्स हैं इस पर्टिकुलर रो में सारे के सारे सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ है इसके अंदर। तो ये एक्चुअली आपके लिए हुआ T05 के लिए। तो इसी प्रकार आप ये, और ये तीसरी रो मैंने निकाली थी, आप इसके अंदर बाकी की रो भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो अब हम एक रो निकालते हैं जो लास्ट वाली। तो हम इसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठी मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ये क्योंकि आसान है, किया जा सकता है। और अब हम आते हैं Tn-16 के लिए। हाँ, इसमें एक और छोटी सी चीज़, जो पुराने वाला मैट्रिक्स है उसकी भी एक इक्वेशन लिखनी होगी आपको, तो वो मैं लिख देता हूँ। इसको लिखना होगा आपको, अगेन स्टेप कोई नहीं है, साथ सब में 0 स्टेप है। जेथ स्टेज के अंदर आई स्टेट में जाने के लिए k+1 टाइम स्टेप के बाद, k+1 टाइम स्टेप में जाते वक्त ये होगा आपके पास k टाइम स्टेप के बाद जो भी आपकी वैल्यू थी, Tj5 mi, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, T5 के लिए। अब T6 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो T6 में ख़ास बात यह है कि आपके आउटपुट में पैकेट होते ही वो इमीडिएटली चला जाएगा, इंस्टेंटेनियसली जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पैकेट वहाँ पहुँचता है, कंप्लीट होता है, पैकेट वहाँ से निकाल लिया जाता है, तो अगले स्लॉट में वो जगह खाली होती है। ऐसा नहीं है उसको रीड आउट करने में टाइम लगेगा, तो इससे थोड़ा फ़र्क हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसलिए Pn-1 टिल्डा और Qn-1 टिल्डा नहीं एग्जिस्ट करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इसको भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वापस आते हैं स्टेट्स पे एक एक करके और देखते हैं किस स्टेट में क्या होगा इसमें। तो स्टेट 0 जब हम लेते हैं, इसमें तो आउटपुट में कुछ है ही नहीं, इसमें खाली इनपुट में कुछ आ सकता है बस स्लॉट के अंदर, ठीक। तो ये होगा P ऑफ n-1 बार। अगर दोनों पैकेट आते हैं, आउटपुट में कुछ है नहीं जाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्लॉट में इनपुट से आउटपुट में लेकर जाएंगे इसको, और जब उसके बाद वो इमीडिएटली चला जाएगा पैकेट। तो यहाँ देखेंगे ऐसा कुछ हो रहा होगा कि जैसे ही पैकेट आउटपुट में जाता है हम उसको निकाल देते हैं अगले टाइम स्टेप के बाद। तो अगर दोनों पैकेट आए, दोनों पैकेट यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इस पूरे टाइम के अंदर वो पैकेट आते रहेंगे और यहाँ पे स्टोर होंगे, इसलिए हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जो ऑलरेडी पैकेट एग्जिस्ट है वो खाली ट्रांसफ़र हो सकता है और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाएगा, जो आउटपुट में चला जाएगा, आउटपुट पोर्ट खाली रहेगा आउटपुट साइड में। तो स्विच की एक स्टेट ये होगी, अगर एक ही आता है इसके अंदर, ये खास बात है, अब आपको n-1 लिखना है इसमें, तो आप अब इस स्टेट में पहुँचेंगे। इसमें दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं, मैंने इनकी डायरेक्शन नहीं चूँकि बताई है। ये दोनों एक तरफ जा सकते हैं और ये दोनों अलग अलग भी जा सकते हैं, ठीक है। सो हाफ हाफ करना पड़ेगा इनको। तो Pn-1 बार स्क्वायर बाई 2, Pn-1 बार स्क्वायर बाई 2 दोनों के लिए करना होगा। ये दो स्टेट होंगी हमारे पास। अगली बार एक पैकेट आएगा और एक किसी भी तरफ, एक ही तरफ जा सकता है, तो खाली यही स्टेट होगी। पैकेट नहीं आता है तो आप उसी स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो स्टेट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पहली स्टेट है ये है 8, ये है 9, और ये स्टेट है 4, और ये है 1। तो 1 से 1 में जाने के लिए Qn-1 बार स्क्वायर, 2 और 3 में आपका कुछ भी नहीं होगा, 4 में होगा 2 Pn-1 बार Qn-1 बार, 5 से लेकर 7 तक कुछ भी नहीं होगा, 8 में होगा Pn-1 बार स्क्वायर बाई 2, 9 में होगा Pn-1 बार स्क्वायर बाई 2। कहीं भी टिल्डा नहीं आएगा इसके एक्सप्रेशन में, और उसके बाद 10 से लेकर 14 तक कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक।
एक और करके देखते हैं इसी तरीके से, स्टेट 2 को ले लेते हैं। स्टेट 2 में एक पैकेट है। अब क्या होगा, अगर इस टाइम के बाद ये पैकेट है, ये पैकेट इमीडिएटली निकल जाएगा, ठीक है, ये पैकेट वहाँ रह ही नहीं सकता, आउटपुट पोर्ट उसको इमीडिएटली निकाल लेगा। तो 100% इस टाइम स्लॉट के बाद और कोई इनपुट में पैकेट इस पूरे स्लॉट में आएंगे तो कभी वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकते हैं। तो आपके पास दो ही संभावना बचती हैं, Pn-1 बार स्क्वायर, तो आपके पास 2 पैकेट आएंगे, दोनों ऊपर की तरफ को भी जा सकते हैं, या आउटपुट वाला पैकेट जा चुका होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या दोनों इस तरफ डायरेक्ट होंगे, ठीक है। और अगर एक ही पैकेट आता है तो एक ही पैकेट होगा एक जगह और एक जगह डायरेक्टेड होगा, आप इस स्टेट में पहुंचे होंगे, ठीक। और अगर कोई पैकेट नहीं आता है तो आप इस स्टेट में आ जाएंगे, ठीक। ये स्टेट हुई 1, ये स्टेट हुई आपकी 4, और ये स्टेट हुई 9, और ये हुआ 8, ठीक। तो इसका आप, ये स्टेट नंबर 2 से है, ये 1 था तो 2 के लिए आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 2 से 1 में जाने के लिए आपको चाहिए Qn-1 बार स्क्वायर, 2 और 3 में कुछ भी नहीं है, 4 में 2Pn-1 बार Qn-1 बार, और उसके बाद 5 से लेकर 7 तक कुछ भी नहीं है, 8 में Pn-1 बार स्क्वायर, 9 में Pn-1 बार स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये बन गया हमारा सेकंड रो। एक रो और करते हैं इसके बाद, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर दोनों हमारे पास इनपुट्स हैं उसके अंदर अवेलेबल, मतलब आउटपुट पे पोर्ट्स पे पैकेट्स हैं। तो स्टेट 3, तो मैं सेलेक्टिवली कुछ एक रैंडमली स्टेट्स करके ही देखता हूँ। तो हम इस स्टेट के अंदर हैं, स्टेट 3 में। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पैकेट, दोनों पैकेट इमीडिएटली रिलीज़ हो जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता, दोनों पैकेट आउटपुट हम इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन चूंकि इनपुट में कोई पैकेट है नहीं, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे आउटपुट पे इससे, ठीक है। तो खाली इनपुट में पैकेट अराइवल ही हो सकता है। एक केस में जो कि ट्रांसफ़र वाला केस है, वो और इसकी बात करेंगे। तो आप Pn-1 बार स्क्वायर अगर करते हैं तो आपके पास आउटपुट में पैकेट नहीं होंगे, तो आपके पास यही सिचुएशन होगी, या आपके पास ये सिचुएशन हो सकती है। बस इन दो स्टेट्स में ही आप जा सकते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी से। तो हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे, और एक ही पैकेट आता है। सो आउटपुट में कितने पैकेट हैं वो मैटर नहीं करते हैं, वो इमीडिएटली निकल जाते हैं। तो आपकी सिचुएशन ये होगी, और कोई पैकेट नहीं आता है तो आप स्टेट 1 में आ जाएंगे। तो ये 1 है, ये वाली आपकी स्टेट 4 है, ये स्टेट आपकी होगी 9, और ये होगी 8। तो 3 को जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से, और अगेन टिल्डा वाला कोई टर्म इसके अंदर नहीं होगा। तो 3 से 1 में आने के लिए Qn-1 स्क्वायर, 4 के लिए 2Pn-1 बार Qn-1 बार, 5 से 7 कुछ भी नहीं होगा, 8 के अंदर अधिकतर ऐसा ही होगा इस केस में, और बाई 2 इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये रो होगी 3 से। तो एक इंटरेस्टिंग केस जो है हम लेते हैं जिसके अंदर इनपुट साइड पे पैकेट हैं, जो ट्रांसफ़र वाले केस को दिखा पाए। तो हम ऐसे केस को लेते हैं, स्टेट 10 को जैसे हम लेते हैं, या स्टेट 13 को लेके देख सकते हैं, या स्टेट 14 को। स्टेट 13 लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे इनपुट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट में पैकेट है, खाली नहीं है तो पैकेट आ नहीं सकता है इसमें, ठीक है। ये पैकेट इस तरीके से हैं, और यहाँ पे 2 पैकेट हैं। आप स्टेट 13 में हैं, इसके लिए करके देखते हैं तो क्या आएगा।
यहाँ पे हर हाल में दोनों पैकेट इमीडिएटली आउटपुट में निकल जाएंगे आउटपुट लाइन के ऊपर, क्योंकि सबसे लास्ट की स्टेज है। तो अब खाली एक पैकेट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पैकेट के शुरुआत में ही इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा, तो पूरा स्लॉट है ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल। तो खाली एक ही पैकेट है, तो आप अल्टीमेटली खाली एक ही स्टेट में जा सकते हैं। इस केस में पैकेट आउटपुट में जाएगा एक और दूसरा उसको डायरेक्ट करेगा। आप हमेशा खाली इसी स्टेट में जा सकते हैं, और ये स्टेट होगी 5, 13 से 5 में ही जा सकते हैं खाली आप, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो 13 से खाली 5 के लिए आपको लिखेंगे 1, और 1 से 4 तक का 0, और 6 से 14 तक का 0। ये रो होगा इसका। तो इसी प्रकार से होगा अगर आप स्टेट 14 देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। स्टेट 14 से दोनों पैकेट निकल जाएंगे। स्टेट 14 ये है। तो इनफैक्ट ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आसान होता जाता है जैसे जैसे हम हायर स्टेट्स की तरफ जाते हैं। तो ये सिचुएशन है 14 की। तो दोनों पैकेट आउटपुट में निकल जाएंगे। तो दोनों पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा स्लॉट मिलेगा, तो दोनों पैकेट ट्रांसफ़र हो जाएंगे और दोनों पैकेट यहाँ पे होंगे। ये आपकी स्टेट होगी, ये स्टेट है आपकी 3। तो आप अगर 14 के लिए बनाएंगे, 14 से आप 1, 2 और 3 पे 1 के साथ आ जाएंगे और कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये 14वीं रो होगी इसकी। तो इस प्रकार से हम लास्ट स्टेप बनाएंगे। आपका सिद्धांत वही होगा कि हर टाइम स्टेप के बाद हम हर स्टेज में प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, जो आपने ये स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ बनाई हैं, और उसके आधार पे हम ये पी का जो एक्सप्रेशन था उसको निकालेंगे कि वहाँ पे पैकेट, उसमें स्टेट की प्रोबेबिलिटी, वो सारी स्टेट्स जिनमें उस आउटपुट पोर्ट पे पैकेट होता है उन स्टेट्स को इंक्लूड करेंगे। जैसे जो सेम एक्सप्रेशन होगा वही जो पहले था, और उसके आधार पे पी की वैल्यू मालूम होगी। तो अब हम उसके बाद वहाँ पर पी जो टिल्डा है इनटू डॉट पी इसको देखेंगे। ये जब सारे स्टेजेस के पोर्ट्स पे, आउटपुट पोर्ट्स पे स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, तब हम बोलेंगे ये अब हमारी थ्रूपुट स्टेडी स्टेट में है। तो हम लास्ट में खाली यहाँ पर है Pn-1 टिल्डा, ये वैल्यू हमेशा 1 है, इसलिए वहाँ पर हम जो भी पी वैल्यू होगी, एक्चुअली इसके पीछे वाले में हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, ये वैसा नहीं है जैसा कि पिछली बार था। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पी टिल्डा डॉट पी हम लेते थे, तो यहाँ पर Pn-1 लेना पड़ेगा हमको। ठीक, Pn-1 और Pn इसको लेंगे तो ये हमारी थ्रूपुट आएगी, और उससे हम थ्रूपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस टाइप के स्विचेस को भी एनालाइज कर सकते हैं, बफर डेल्टा को। ये कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है। अगर आप ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे आपके टाइम स्लॉट में आधा टाइम आपका टी सेलेक्ट है, कोई भी एक उनमें से 0 नहीं है, और दूसरा टी पास है, तो इस टाइप की एनालिसिस या कंप्यूटेशनल एनालिसिस मुश्किल हो जाती है, करना मुश्किल है। तो वहाँ पे हम सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस प्रकार से हम स्विच की परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। अब इसके साथ ही ये कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने अधिकतर जो चीज़ मैं चाहता था इस कोर्स में बताना मैंने बताई हैं। एक जो मुख्य चीज़ जो रह गई है मल्टीकास्टिंग। ठीक है, सो मैं मल्टीकास्टिंग खाली बता देता हूँ, उसके बारे में इस कोर्स में एक्चुअली कुछ रखना नहीं था। लेकिन मल्टीकास्टिंग का तात्पर्य ये होता है, कोई स्विच है, उसमें कोई एक इनपुट है। फॉर एग्जांपल एक आप टीवी वीडियो को स्ट्रीम करते हैं तो पैकेट आता है, वो पैकेट को कई आउटपुट पोर्ट पे कॉपी करना है। ठीक है, उसको कैसे किया जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीकास्टिंग। तो मैंने इसके बारे में अभी तक कहीं पे नहीं बताया है, एक्सेप्ट शुरुआत में जब हम सर्किट स्विचिंग की बात कर रहे थे मल्टीकास्टिंग के लिए, हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमें बेसिकली कितने क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसके लिए हमें वो बाउंड्स या कंडीशंस कि स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग हो मल्टीकास्टिंग में, खाली वहाँ पर हमने एक बार इसका जिक्र किया था। तो इस मल्टीकास्टिंग के लिए हमें पैकेट स्विचिंग में जनरली एक हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉपी नेटवर्क। तो उसमें मान लीजिए एक पैकेट है और आपको
2 पैकेट हैं और आपको उनकी किसी की एक की 5 कॉपी बनानी है और एक की 3 कॉपी बनानी है। सो हम 2 पैकेट इंजेक्ट करते हैं, उसके अंदर एक टैग होता है जो बताता है कितनी कॉपी बनानी है, और जैसे जैसे स्विच आगे जाता जाता है वो कॉपी डुप्लीकेट करता जाता है। तो हम यहाँ पे 5 और 2, फिर उनके हमें डेस्टिनेशन जो होते हैं वो हम टैग के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद इनको हम सॉर्टिंग नेटवर्क में देते हैं। सॉर्टिंग नेटवर्क में हर जो आउटपुट टैग है वो यूनिक होना चाहिए। वो जब आ जाता है उसको हम डेल्टा नेटवर्क में पास करते हैं और ये बिना किसी ब्लॉकिंग के सारे आउटपुट पोर्ट पे जा पाता है। इसको हम कॉपी सॉर्टिंग एंड देन राउटिंग नेटवर्क के थ्रू मल्टीकास्टिंग को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें नंबर ऑफ स्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने छोड़ दिया था। आप चाहें तो अपने आप इसके बारे में इंटरनेट पे या गूगल स्कॉलर पे लिटरेचर को सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो मैं एक समराइज़ कर देता हूँ पूरे कोर्स में हमने क्या किया था। तो शुरुआत में हमने किया था क्रॉस बार से, और क्रॉस बार को हमने देखा था कि स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग है। हम सर्किट स्विचिंग की बात किए थे शुरुआत में, और उसमें समस्या ये थी क्रॉस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, उसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में देखा था। तब हमने जाना था कि खाली स्विच स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग नहीं होते हैं, ब्लॉकिंग भी होते हैं, और एक नई टर्म थी रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग भी ऑल्सो उस बीच में हमने सीखी थी। और उसके बाद हमने वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग के बारे में जाना था। हमने देखा था रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट करके किस तरीके से क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है, वो भी देखा था। उसके बाद हमने जब सर्किट स्विचिंग के बारे में हमने टाइम स्विचिंग जाना था, टाइम से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेस में कैसे करते हैं, उनके कम्बिनेशंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम आए थे पैकेट स्विचिंग के ऊपर, जहाँ पे हमने क्रॉस बार से शुरू किया था, और उसके बाद बनियान नेटवर्क के बारे में जानकारी की थी। फिर हम आए थे जहाँ पे ऑटोमेटिक सेल्फ राउटिंग कैसे किया जाए, जिससे कि राउटर्स के ऊपर या स्विचेस के ऊपर प्रोसेसिंग का जो ओवरहेड है वो कम किया जा सके, हमने वो किया था। और उसे करते करते हम यहाँ डेल्टा नेटवर्क तक पहुँचे थे, जहाँ पे हमने लास्ट में बफर्ड बनियान या बफर्ड डेल्टा नेटवर्क की एनालिसिस के बारे में, उसको कैसे हम कंप्यूट करते हैं, अगर हम उसके बारे में परफॉर्मेंस एनालिसिस जानना चाहते हैं कैसे करेंगे, वो मैंने पूरा मेथड एक्सप्लेन किया था, उसको कैसे मॉडल किया जाए। तो इसके साथ ही हम इस कोर्स को समाप्त करते हैं, और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं अगर आप इसके एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं।